अब अहम खबर यह है कि टीएमसी नेता उदयन गुहा गिरफ्तार हो गए हैं। उदयन गुहा कोलकाता से गिरफ्तार किए गए। पैसे के हेरफेर के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी योजना में धोखाधड़ी का आरोप लगा, जिसके मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। और बड़ी खबर दिल्ली से है। मौजूद केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की इमारत में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मौके पर पहुंची गाड़ियों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। और अब बात उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां जानवरों के प्रति संवेदनशीलता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। एक बंदर की मौत के बाद गांव वालों ने न केवल उसका अंतिम संस्कार किया, बल्कि भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में गांव के लोग शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया गया। मामला मथुरा के आदमपुर गांव का है, जहां कुछ दिन पहले ही एक बंदर की मौत हो गई थी, जिसकी याद में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भंडारे में पूरी सब्जी, हलवा, गुलाब जामुन बनाए गए थे। अब इस दौरान गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने भोजन किया। एक और जहां पशुओं के साथ क्रूरता और अत्याचार की कई खबरें देखने को मिलती हैं, ऐसे में मथुरा में बंदर की मौत पर भंडारे के आयोजन ने जानवरों के प्रति लोगों की संवेदनशीलता की अनूठी मिसाल पेश की है। महाराष्ट्र के भिवंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेलते खेलते 10 साल का एक बच्चा सेफ्टी टैंक में जा गिरा, जिसके बाद वहां पर बवाल मच गया। बच्चे को बचाने की कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जहां 2 बच्चे बिल्डिंग के गलियारे में खेलते दिख रहे हैं। इस बीच तीसरा बच्चा भी वहां पहुंचता है और तीनों वहां पर खेल रहे होते हैं कि उस वक्त एक बच्चा खेलते खेलते सेफ्टी टैंक पर खड़ा हो गया। ढक्कन सही तरीके से नहीं लगने की वजह से बच्चा सेफ्टी टैंक में जा गिरा। इस दौरान वहां मौजूद दोनों बच्चे भाग गए और तुरंत ही इसकी जानकारी दी, जिसके बाद लोग वहां पहुंचे, बच्चे को निकालने की कोशिश की, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाए। वहीं लोगों ने इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। अगली खबर बिहार से है। नालंदा रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ है। भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। अभ्यर्थियों ने नाराजगी जाहिर की है। रेलवे के इंतजामों पर यह नाराजगी है। सिपाही भर्ती से लौट रहे परीक्षार्थियों की भीड़ है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और पिछले दिनों आबकारी परीक्षा के दौरान जबरदस्त बवाल देखने को मिला था। और अब खबर नोएडा से है, जहां एक लग्जरी सोसाइटी की पार्किंग में तेज रफ्तार कार ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला और उसकी 5 साल की बेटी को रौंद दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। जिसके बाद सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। महागुन मीराबेला सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि पति पत्नी अपनी बेटी के साथ कार से सामान उतार रहे थे। तभी एक कार तेज रफ्तार से मुड़ती है और सीधे माँ बेटी को टक्कर मार देती है। कार दोनों को कुचलती हुई आगे निकल गई और माँ बेटी उसके नीचे फंस जाती हैं। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरीके से उन्हें बाहर निकाला। दोनों को तुरंत अस्पताल एडमिट करवाया गया, जहां माँ की कई हड्डियां टूट गई हैं। पेट और कंधे में गंभीर चोटें, हालांकि बेटी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई।